तो चलिए, हाय गाइस। जैसा कि मैंने बोला था, अगले लेक्चर में मिलेंगे एक बैलेंस, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि बैलेंस इक्वेशन क्या होता है, अनबैलेंस के इक्वेशन क्या होते हैं। तो लीजिए, आ गया। अब तो पिछले 2 लेक्चरों में मैंने बता दिया है कि कोई केमिकल इक्वेशन होता क्या है, उसके मतलब केमिकल इक्वेशन के बारे में जितने भी बातें थी मैंने बताया है। केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं वो बताया है। तो जो बच्चे यदि नहीं देखे हैं तो प्लीज मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाएं और देखें। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता क्या है, मैंने शुरू में आपको बताया था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान होता क्या है, ये बताया था। उस बात को ध्यान में रखिए। क्या होता है? सिर्फ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होते हैं, कहीं से दूसरे कंपाउंड वगैरह नहीं आते हैं। सॉरी, नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है वो दूसरा बात है, लेकिन कहीं से दूसरे तरह के एटम नहीं आएंगे। H2 और O2 रिएक्ट करे तो H2H और O से ही मिलजुल के कोई नया कंपाउंड बनेगा, यानी कोई और आ जाएगा। तो वो बात ध्यान में रखते हुए हम लोग बढ़ेंगे बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की ओर। तो चलिए पढ़ते हैं। तो द इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स of every elements in the reactant and product side is same, वैसा इक्वेशन, वैसा केमिकल इक्वेशन जिसमें जितने भी एलिमेंट्स आपके रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट होने के बाद फॉर्म हो रहे हैं, उन सारे एलिमेंट्स का जो एटम्स का नंबर है वो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड सेम होना चाहिए। मान लीजिए 5H इधर रिएक्टेंट साइड है तो 5H प्रोडक्ट साइड भी होना चाहिए। 2O इधर है तो 2O उधर भी होना चाहिए, प्रोडक्ट साइड भी। यानी कि नंबर ऑफ एवरी एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एवरी एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड शुड बी सेम। समझ गए होंगे। और अनबैलेंस्ड क्या होता है? तो जस्ट इसका उल्टा, जिसमें इक्वल नहीं रहेंगे, यानी कि नंबर ऑफ एवरी एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एवरी एलिमेंट्स इज नॉट सेम इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। मान लीजिए रिएक्टेंट साइड में 5H है और प्रोडक्ट साइड में 3 ही H है, तो वो अनबैलेंस्ड है, उसको बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी, आगे बताएंगे। तो वो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो आप समझ गए होंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब पढ़ेंगे हम लोग बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन को पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन जरूरी है, आखिर हम लोग कोई भी इक्वेशन को बैलेंस करते क्यों हैं? क्यों करते हैं? मन के बस बैलेंस कर दिया? नहीं। क्यों करते हैं बैलेंस भाई? क्योंकि आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे कंजर्वेशन ऑफ मास, एक लॉ होगा, पढ़े होंगे, पढ़ते ना? चलो नहीं पढ़े हुए देख लेना बाद में। चलो मैं बता देता हूं क्या होता है। कंजर्वेशन ऑफ मास के लॉ के अनुसार क्या होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन के दौरान ना ही तो मास डिस्ट्रॉय होगा, यानी कि ना ही मास खत्म होगा कुछ, ना ही मास क्रिएट होगा, यानी कि कुछ ग्राम क्रिएट हो गया कुछ ग्राम खत्म हो गया, ऐसा नहीं कुछ होगा। जितना मास रिएक्टेंट साइड होगा उतना ही मास प्रोडक्ट साइड भी होना चाहिए, तब वो केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। क्लियर? यानी कंजर्वेशन ऑफ मास के अनुसार क्या होता है, ना ही मास क्रिएट हो सकता है ना ही मास डिस्ट्रॉय हो सकता है कोई भी केमिकल रिएक्शन के दौरान। बात समझ गए होंगे। तो इसी को अवॉइड करने के लिए, इसी का पालन करते हुए हम लोग हर एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, क्योंकि केमिकल इक्वेशन क्या को रिप्रेजेंट करता है? केमिकल रिएक्शन को। और हम लोग अभी जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास से कि हर केमिकल रिएक्शन में ना ही तो मास क्रिएट होगा ना ही तो मास डिस्ट्रॉय होगा, इसलिए इसको बैलेंस करना जरूरी है। तो चलिए बैलेंसिंग कैसे करते हैं मैं आपको सिखाता हूं। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, अपना एग्जांपल। कौन है अपना एग्जांपल? लीजिए देखिए, H2 + O2 हर बार आ जाता है अपना एग्जांपल, ये बहुत जगह यूज होता है ना, इसीलिए। चलिए
देखिए तो कौन कौन एलिमेंट्स है रिएक्टेंट साइड? H है, O है, ठीक है। H कितना है भाई? 2, O कितना है? 2। प्रोडक्ट साइड H है, O है, H कितना है? 2, O कितना है? 1। लीजिए अनबैलेंस्ड है, चलिए बैलेंस करते हैं। कोई बोलेगा लो लगा देते हैं, हो गया बैलेंस। 2 2 2 2। नहीं, ऐसे नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते भाई? इधर क्यों नहीं लगाते हैं? हमेशा लेफ्ट साइड क्यों लगाते हैं? जब हम लोग बैलेंस करेंगे तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, हमेशा जब भी बैलेंसिंग करेंगे तो एलिमेंट्स और या फिर कंपाउंड्स के लेफ्ट साइड में न्यूमेरिकल वैल्यू को पुट करेंगे बैलेंस करने के लिए। क्लियर? क्यों ऐसा होता है समझिए। देखिए ये क्या है, एक कंपाउंड हो गया, ठीक है। अब ये भी मान लीजिए ये एग्जिस्ट कर रहा है, आप जाके इसमें एक ऐसे ऐड तो नहीं ना कर सकते हैं। नहीं, एक डायटोमिक H2 मॉलिक्यूल है, उसमें एक H ले जाके ऐड कर देंगे, ऐसा तो नहीं होगा। आप नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा सकते हैं। जैसे इसी में वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल है, तो कहेंगे लो एक O और दे दिया मैंने तुमको, H2O2 बन जाए। नहीं तो वो तो कोई और कंपाउंड बन जाएगा ना। समझ रहे बात? तो क्या कर सकते हैं हम लोग? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड्स बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट्स बढ़ा सकते हैं। मोल्स बढ़ जाएगा, मास खुद चेंज हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा। इसलिए हमेशा क्या करते हैं? मोल्स बढ़ाते हैं। मोल्स तो लेफ्ट साइड लगाने से ही बढ़ेगा, इधर लगाने तो मोल्स बढ़ेगा नहीं, नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट साइड लगाने से बढ़ेगा। समझ में आ गया होगा क्यों लेफ्ट साइड लिखते हैं। चलिए तो ये देखिए तो अब बैलेंस्ड है। प्रोडक्ट साइड अब कितना हो गया भाई? 2 गुने 4, इसको मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, 2 इंटू 2 4, और ये देखिए 2 इंटू 0 सॉरी 2 इंटू O, और ये यहाँ पे 1 छिपा, मान लीजिए 1, तो कितना? ऑक्सीजन 2 हो गया। ऑक्सीजन 2, चलिए 2 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन हाइड्रोजन अब 4 हो गया। प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड 2 है। क्या करेंगे? क्या करेंगे? इधर लगा देंगे 2। अब देखिए तो हो गया 2 इंटू 2 4, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2। क्लियर? समझ गए होंगे। चलिए कुछ और एग्जांपल लिया जाए, कुछ और एग्जांपल। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे था आपका CH4 था, इसको जब हम लोग बर्न करते थे तो क्या प्रोड्यूस होता था? CO2 प्लस H2 और प्लस हीट प्रोड्यूस होता था। हीट को क्या बैलेंस करेंगे? वो तो हीट प्रोड्यूस हो गया, छोड़िए। हम लोग नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस करना वो देखेंगे, ठीक है। कार्बन कितना? 1, कार्बन 1, बहुत अच्छा। पहले कौन कौन एलिमेंट्स ये लिख लीजिए। पहला स्टेप में देखना, फर्स्ट स्टेप में देखना है कि रिएक्टेंट साइड के कौन कौन एलिमेंट है, प्रोडक्ट साइड कौन कौन एलिमेंट है। सेकेंड स्टेप में क्या देखना है आपको कि वो एटम्स, वो एलिमेंट्स के कितने कितने एटम्स रिएक्टेंट साइड है, और फिर देखना है कि प्रोडक्ट साइड कितने, और फिर बैलेंस करने जाना है, ठीक है। चलिए कौन कौन एटम है? C है, H है और O है। C1 H4 O2, ठीक है। इस इधर C1 H2 O2 1 3, O कितना है? 3 है, O 3 है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या होगा। C तो ठीक है 1 1, हाइड्रोजन 4 और 2, दिक्कत। चलिए यहाँ पे कर देते हैं ऐसे। यदि यहाँ पे 2 कर दिए तो 2 इंटू 2 4, और इधर भी हाइड्रोजन 4। क्लियर? चलिए अब हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया आपका, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, कार्बन बैलेंस है। ऑक्सीजन को देखिए 2, इधर 2 और 2 4, लेकिन इधर तो 2 ही है, तो इधर हम क्या कर सकते हैं? 2 लगा दिए, 2 इंटू 2 4 ऑक्सीजन, तो अब दोनों तरफ बैलेंस हो गया। समझ गए बैलेंसिंग कैसे करते हैं? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तब तक एक और एग्जांपल मैं देखता हूं।
और एग्जाम्पल क्या, चलिए एक और देता हूं, Zn प्लस H2SO4 रिएक्टिव फॉर्म, रिएक्टिव फॉर्म बताया था ना, कमेंट करके बताओ। रिएक्टिव फॉर्म ZnSO4 प्लस H2, देखो तो बैलेंस है, लग तो रहा है कि बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड लग रहा है। देख लिया था, Zn एक H2S1 O4, Zn S1 O4 H2, हाँ बैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड है। और कुछ एग्जांपल, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। CaO प्लस H2O रिएक्टिव फॉर्म CaOH2, ठीक है, CaOH2। अब देखिए इसका एग्जांपल मैंने लिया। अब यहां पे क्या होता है, क्विक लाइम, CO क्या है, क्विक लाइम है, H2O वाटर और CaOH स्लेग लाइम प्लस हीट प्रोड्यूस होता है। इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं मालूम है, व्हाइट वॉशिंग में। आपको एनसीईआरटी के एक पीले टेक्स्ट में मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैंने पहले ही बोला था कि इसको बार बार एग्जांपल क्यों दे रहा हूं। क्विक लाइम का, जब क्विक लाइम को हम लोग मिलाएंगे पानी में तो वो हीट के साथ स्लेग लाइम प्रोड्यूस करेगा, हीट प्रोड्यूस होगा, साथ साथ स्लेग लाइम का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और इसी स्लेग लाइम को हम लोग वॉल पे पेंट करते हैं, पुटी वॉल पे इसको व्हाइट वॉश किया जाता है। व्हाइट वॉशिंग सब पता होगा आपको, तो वही व्हाइट वॉश किया जाता है। तो देखिए जब ये व्हाइट वॉश हो जाता है दीवार पे, जब इसको हम लोग अप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है, शाइनी अपीयरेंस कैसे आ जाता है अपने आप। तो CaOH2 OH2 का OH का होल 2, ठीक है। तो ये है स्लेग लाइम, जब ये वॉल पे वॉश हो जाता है, जब इसको वॉल पे लगा दिया जाता है तो क्या करता है, एटमोस्फेयर में से CO2 से रिएक्ट कर जाता है और बना देता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और इसी के फॉर्मेशन के कारण और साथ में हल्का सा वाटर रिलीज होता है, यानी कि पूरा हल्का सा वाटर रिलीज होगा, और इसी के कारण दीवार पे शाइनी अपीयरेंस आता है, दीवार पे शाइनी अपीयरेंस आता है। देख रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन का कितना यूज है, समझ रहे हैं। तो CaOH2 जब एटमोस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, और इसी कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से दीवार पे शाइनी अपीयरेंस आता है। दीवार चमका, मेरा दीवार चमका। अब जो पेंट करने आएगा बोलेंगे ये तो मैं जानता हूं दीवार क्यों चमका, तुम बताओ क्यों चमका, पूछना, ठीक है। चलिए यहाँ पे व्हाइट वॉशिंग ये प्रोसेस आप समझ गए होंगे, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट लिखा होगा एनसीईआरटी में पीले पेज में, हल्का देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, उसको रीड कर लीजिएगा। तो ये एग्जाम्पल समझ गए होंगे आप। चलिए बैलेंसिंग अभी बात कर रहे थे, देख लेते हैं बैलेंस है या नहीं है, बताइए आप बैलेंस है या नहीं है, दोनों रिएक्शन को देख लेंगे भाई बैलेंस है या नहीं है। चलिए इधर देखते हैं, Ca कैल्शियम 1 है, O 1 और 1 2 है, Ca 1 है, O 2 है, H2 है, H2 है। कैसे, यहाँ पे देखिए होल है, और ये इस पे नहीं है 2, सिर्फ O पे 2 है और H पे 2 है, यानी O का 2 एटम्स, H का 2 एटम्स, O का 2 एटम्स, H का 2 एटम्स, और यहाँ पे C1 क्लियर। इधर आ जाइए, कैल्शियम 1 ये बैलेंस है, कैल्शियम 1 O 2 और 2 4, O 2 और 2 4 3 1 4, O भी बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन 2 और इधर हाइड्रोजन 2, कार्बन 1 बैलेंस्ड है। चलिए ये तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मिल गया, वाह। यदि आपको एग्जाम में बैलेंस दे दे तो उसको कुछ उसमें कुछ करना नहीं है, बैलेंस तो बैलेंस है, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए साथ दे दे तो कुछ नहीं करना है, उसी को उतार देना, करना बैलेंस है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाइट वॉशिंग में जो होता है लिख लीजिए।
और इससे क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में कि राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड विच इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग। तो कंपाउंड में ये मत लिखिएगा, कंपाउंड तो मेन ये था ना, हम लोग तो ये लाते हैं ना, इसी को जब पानी मिला है तो इसके साथ ये बन गया सिलिक लैम्प, तो ये बन गया, यानी कंपाउंड क्या है, क्विक लैम्प। तो और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि राइट द रिएक्शन ऑफ दैट कंपाउंड विद वाटर, तो रिएक्शन ऑफ द कंपाउंड विद वाटर ये हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, C6H12O6। इसको जब हम, ये क्या हम बताने जा रहे हैं, डिस्पायरेशन रिएक्शन बताने जा रहे हैं, प्लस O2 क्या फॉर्म होना चाहिए बताइए, यहाँ पे क्या फॉर्म होना चाहिए, खुद आप सोचिए। मैंने शायद पहले वीडियो में आपको बताया होगा, पहले लेक्चर में, कि कोई भी कार्बनिक कंपाउंड को जब हम लोग ऑक्सीजन से बर्न करेंगे, एक तरह से हमारे अंदर फूड जब रिस्पायरेशन के दौरान बर्न नहीं होता, ठीक है, यानी पेट में आग लग जाएगा, ये आग लग गया, फायर ब्रिगेड को बुलाओ आग बुझाने, ऐसा नहीं है। गर्मी आग लगता है मतलब वहां पे कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है O2 के साथ। तो ऐसा जब भी होता है तो क्या फॉर्म होता है, मैंने बताया था, हमेशा CO2 प्लस वाटर और कुछ एनर्जी रिलीज होगा। वो हीट के फॉर्म में भी हो सकता है, एनर्जी कुछ के फॉर्म में हो सकता है। यहाँ पे जो हमारे शरीर के अंदर होता है रिस्पायरेशन रिएक्शन, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होता है, एटीपी के फॉर्म में स्टोर भी हो जाता है, वो आगे बायो में पढ़ना है, आपको पढ़ाऊंगा। चलिए देखिए, ये क्या बैलेंस्ड है और ये किस तरह का रिएक्शन है, किस तरह का रिएक्शन है बताओ, कमेंट करके बताओ। इंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। देखो तो हीट रिलीज हो रहा है, ऑब्जर्व हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट साइड प्लस एनर्जी, हीट नहीं, कोई भी एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, यानी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में यदि किसी प्रकार का एनर्जी रिलीज हो एक्सोथर्मिक और एब्जॉर्ब हो तो इंडोथर्मिक। तो किस प्रकार का रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलिए अब देखते हैं बैलेंस है या नहीं है। सी कितना है, C6H12O6, O6, अरे बाप गलती नहीं, O628, कमेंट करके बोलेगा सब, अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। इधर देखिए, C1 O2 और एक 3, O2 और एक 3, H2। वाह, अरे भाई साहब ये तो बहुत अनबैलेंस्ड है, बहुत बेचारा, इसके मन में बहुत विचार आ रहे हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा, इसको रास्ते पे लाना पड़ेगा। चल लाते हैं रास्ते पे, कैसे लाए, देखिए इधर सी ये कितना है, C1 है, इधर 6 है। चलिए अब देखिए तो कार्बन बैलेंस्ड, ऑक्सीजन 6 2 12 और एक 13, ऑक्सीजन 13 और इधर ऑक्सीजन 6 और 2 8, 6 2 8। चलिए पहले ऑक्सीजन को छोड़िए, हाइड्रोजन पे आते हैं। हाइड्रोजन 12, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है और इधर 12 है। क्या कर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, 6 इंटू 2 12H, 6 इंटू 2। अब यहाँ पे देखिए 6 कार्बन 6 इंटू 2 12 ऑक्सीजन और यहाँ पे 8 ऑक्सीजन है। और ये लीजिए, यदि ये करते हैं नहीं 3 करेंगे। अब देखिए तो हो गया बैलेंस्ड, करते के देखते हैं। कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6 और 3 ने 6 12, ठीक है। इधर आते हैं, कार्बन 6, ऑक्सीजन 6 2 12 और 6 2 18, 18 है, अभी बैलेंस नहीं है, सॉरी अभी बैलेंस नहीं है, 6 2 12 और 6 18 है, यानी यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 6 2 12 और 6 18, इधर भी 18, हाइड्रोजन 6 2 12 और इधर 6 2 12। क्लियर, बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, देख लीजिए। चलिए एक और एग्जाम्पल, तो चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं N2 और O2 का। ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनेगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड,
और ये कैसा रिएक्शन है भाई, कौन बताएगा? कौन बुक रीड करता है घर पे अच्छे से? कौन बुक रीड करता है घर पे अच्छे से? इंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है? ये है इंडोथर्मिक, ये है इंडोथर्मिक। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, क्या होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो उसमें हीट प्रोवाइड करवाना पड़ता है, तब वो रिएक्ट करते हैं, ऐसे रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है? ऐसे केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाएगा उनके बीच, और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड नहीं फॉर्म होगा। हीट जब उनको प्रोवाइड कराएंगे तब रिएक्ट कर जाएंगे और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है? तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। चलिए अब ये बैलेंस्ड है या नहीं ये देखते हैं। राइट हैंड साइड एन कितना है 2, ओ कितना है 2, एन प्रोडक्ट साइड 1, ओ 1, नहीं है बैलेंस, जाहिर सी बात है, इधर 2 लगा देंगे, 2n O2 O2। तो काफी एग्जाम्पल, लगभग 4-5 एग्जाम्पल मैंने बता दिया है, और आपका काम है घर पे खूब प्रैक्टिस कीजिए इस पे। क्वेश्चंस आते हैं बैलेंसिंग के लिए, बैलेंसिंग पे क्वेश्चन आएंगे ही, घर पे प्रैक्टिस करें और पढ़ते रहें। और यदि आपको मेरी पढ़ाई पसंद आया तो इसे और भी दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस इक्वेशंस के बारे में बहुत चीज जान लिया, अब जानेंगे कि कितने तरह के केमिकल रिएक्शन हैं और उनके एप्लीकेशंस देखेंगे, ठीक है? तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।